सो हैप्पी बर्थडे केंजस फैमिली। तो आज हमने 1 साल कंप्लीट कर लिया है और एज ए यूट्यूबर भी ये मेरा पहला बर्थडे है, तो मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। और इसके लिए मैं आप सबको बहुत 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 थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आपने इतना लव शेयर किया। और मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि एक टाइम आ गया था जब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि यार अब कुछ नहीं होगा। बट देन आप ही वो लोग हो जिसने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए बहुत 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 थैंक यू मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे के एंजल्स। क्योंकि आज 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको थोड़ी स्टोरी बता दूँ, मतलब यूट्यूब का ख्याल मेरे दिमाग में कैसे आया और उसे मैंने सच कैसे बनाया, मेरी स्ट्रगल। खैर स्ट्रगल तो नहीं थी, बस कॉन्फिडेंस ही नहीं था, बाकी सब कुछ था मेरे साथ। जो आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। स्टोरी स्टार्ट करें उससे पहले जो नए हैं और मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसे मैं बता दूं, मैं हूँ कविता और ये है मेरी परफेक्टली इम्परफेक्ट दुनिया, कविस वंडरलैंड, जहाँ ज़्यादातर मैं अपने आउटफिट खुद क्रिएट करती हूँ मेरे परफेक्टली परफेक्ट तरीके से और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी टाइम। सो स्टोरी स्टार्ट होती है 2020 के स्टार्टिंग से। एक्चुअली मुझे ये बात बहुत देर से समझ में आई कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, मुझे फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, मुझे खुद की जिम्मेदारी खुद उठाना सीखना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अमीर बनना है, बस इतना तो आपको कमाना चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके। तो जैसे ही मैंने ये रियलाइज़ किया, मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि अब मुझे क्या करना है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं जॉब करूं, बट मेरी पर्सनालिटी बहुत शाय थी। मतलब हूँ मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ। मेरे लिए किसी के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत 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 मुश्किल है। इस रीज़न से मैंने जॉब करना थोड़ा साइड में रख दिया और अब आता है स्टिचिंग को एज अ प्रोफेशन अपनाना। एक्चुअली मैं ये कर चुकी हूँ कुछ टाइम के लिए, उसमें मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। मतलब ऑर्डर्स लेना फिर उसे तैयार कर कर देना, मतलब उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। मतलब लाइफ इतनी बोरिंग हो गई थी, तो इसीलिए मैंने उसे स्किप कर दिया थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए। आई डोंट नो अब मैं कब स्टार्ट करूँगी, मुझे पता नहीं। बट देन मुझे कुछ ऐसा करना था कि मेरी स्टिचिंग भी स्टार्ट रहे, मुझे ऑर्डर्स भी ना लेने पड़े और मेरा काम हो जाए। एंड ऑफ कोर्स आप 2020 का साल तो जानते ही हो कि लॉकडाउन लग चुका था, कोरोना का कहर छाया हुआ था और उस वक्त यूट्यूब काफ़ी चल रहा था। मैंने भी बहुत वीडियो देखे यूट्यूब पर। देन मुझे लगा कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। हालांकि कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसमें मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना था कैमरे के सामने, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। बट मैंने सोचा ठीक है, ट्राई कर कर देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर कोई और ऑप्शन सोचेंगे। आज के दिन 1 साल पहले मैंने अपनी चैनल को स्टार्ट कर दिया और पहला वीडियो था मेरा लॉकडाउन वाली कुर्ती। एक्चुअली मैंने वो लॉकडाउन वाली लव स्टोरी के प्रोमो में एक्ट्रेस ने जो कुर्ती पहनी थी ब्लू कलर की, उसे इंस्पायर होकर उसे बनाया था। सो जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुई, 1 महीना गया, 2 महीने गए, 3 महीने हुए, बट व्यूज़ आ ही नहीं रहे थे। मुश्किल से 50 व्यू होते थे, 50 से ऊपर जाते ही नहीं थे और मैं पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और ये सब जब मैं सोच रही थी तो मार्च 2021 में मेरा एक वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो गया, जो था ओल्ड साड़ी रीयूज आइडिया, माय अनारकली एंड लहंगा कलेक्शन फ्रॉम ओल्ड साड़ी। आज की डेट में उसने 73 के व्यू कंप्लीट कर लिए हैं और फिर मेरे एक के बाद एक वीडियो, मतलब उसके व्यूज़ आने लगे। और उसके बाद मेरी चैनल को थोड़ा पिक मिला और चैनल स्टार्ट करने के साथ महीने बाद मेरी चैनल मोनेटाइज हो गई, जो कि बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि कम से कम चैनल को मोनेटाइज करने में 1 साल तो लगेगा, तो उस हिसाब से ये अच्छी बात थी। हाँ, कई वीडियो है जिसके इतने अच्छे व्यू नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी वीडियो है जिसके बहुत अच्छे व्यू है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, 2 हिस्सों में फोकस करना उससे अच्छा है कि एक ही काम पर फोकस करें। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब पर ही सारा ध्यान दूंगी।
और यही सब सोचकर मैंने ये तय कर लिया कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर ही बनूंगी, क्योंकि उसमें मुझे मज़ा बहुत आ रहा था। आई डोंट नो, बट पहली बार लाइफ में मैं कुछ कर रही हूँ और मैं उसमें एंजॉय कर रही हूँ। सो इसीलिए मैं फुल टाइम यूट्यूबर बन गई। इनकम के बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल बस इतना ही है जो मैं आपको बताना चाहती थी। तो अब बारी है सबको थैंक्स बोलने की, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैं कॉन्फिडेंस पूरा लॉस कर चुकी थी। क्या करना था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ ब्लैंक लग रहा था। उस वक्त आप सबने मेरा साथ दिया, आपने प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया और मुझ में वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। इसलिए भी बहुत 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 शुक्रिया, और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखे ताकि मैं ऐसे ही आगे बढ़ सकूँ आपके साथ। तो अब मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स हैं उसे स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ। उसमें से जो पहला नाम है वो है ओजस्वी मानहंस। एक्चुअली मुझे डाउट है कि ये बॉय है या गर्ल है, क्योंकि उनके नाम की जो स्पेलिंग है वो OJASV है, मतलब प्रोनाउंस ओजस्व होता है। सो इसीलिए आई डोंट नो, लेकिन आप जो भी हो, लड़का हो या लड़की, थैंक यू सो मच मेरे हर वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए। पता है जब आपका कोई कमेंट नहीं आता, मुझे उस कमेंट सेक्शन में आपकी कमी खलती है क्यों कमेंट नहीं किया। तो आप स्पेशल बन चुके हैं मेरे लिए, आप स्पेशल सब्सक्राइबर हैं मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच मेरे हर वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच ओजस्वी मानहंस, ओजस्वी मानहंस जो भी है। तो दूसरे सब्सक्राइबर है बीना जैन। एक्चुअली मैं उसे पर्सनली भी जानती हूँ, बट कौन है क्या है वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच बीना मेरे हर वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आप सोच रहे होंगे कि आज ही के दिन को मैंने क्यों चुना अपने चैनल को स्टार्ट करने के लिए। कोई ख़ास रीज़न नहीं है। एक्चुअली 1 दिसंबर को ही मैं अपने चैनल को लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन जो वीडियो बनाया था मैं उससे उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। एक्चुअली वो वीडियो अभी भी मेरे पास पड़ा है, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उसे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आपको पता चल सके कि वो पहले वाली कविता और अब वाली कविता में कितना फ़र्क है। तो बस यही रीज़न था कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। फिर मैंने दूसरा वीडियो डाला वो लॉकडाउन वाली कुर्ती का, और क्योंकि बर्थडे आ रहा था तो बस उसी के दिन मैंने अपने चैनल को लॉन्च कर दिया। सो वीडियो को एंड कर उससे पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए केक बनवाया है। एक्चुअली मैं केक इस तरीके से काटती नहीं लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके साथ उसे शेयर करने के लिए मैंने ये छोटा सा सेलिब्रेशन किया है। तो एन्जॉय and thank you so much, and once again happy birthday K Angels family, and happy birthday K Angels, and of course happy birthday to me